सुबह का टाइम है तो यहाँ पे मैंने पट्टी और झाड़ू पोछा सारा कर लिया था। कपड़े वॉश करके छत पे डाल दिए। बच्चे लोग अपना स्कूल चले गए तो बच्चे लोग का टिफ़िन मैंने सब्ज़ी और पराठा बना के दे दिया था। तो यहाँ पे मम्मी ने कहा पहले चाय ले आओ, चाय हम दोनों पी लेते हैं, कल के फास्ट है। तो यहाँ पे मैं चाय पहले गरम कर ले रही हूँ। मैं और मम्मी फिर साथ में ही बैठ के मतलब चाय पियेंगे। आज बहुत दिन बाद मम्मी मतलब घर पे ही हैं, नहीं तो वैसे खेत का काम आ गया है ना, खेत में ही वो दिन भर रहती हैं। वैसे धूप ना हो ना तो वो धूप मतलब वो फिर वहीं पे ही रहे, लेकिन धूप रहता है ना इसलिए वो घर पे रुक जाती हैं और वो नहीं रहती है और बच्चे लोग भी नहीं रहते तो मैं अकेली रह जाती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे चाय भी गर्म हो गया है। तो मैं सोची थी पहले थोड़ा ही चाय है, चाय थोड़ा ही है सोच के मैंने गिलास ले लिया था, फिर चाय ज़्यादा निकला तो मैं बड़ा वाला कप ले लिया। तो अब ले लिया है, मैं मम्मी को गिलास में दे रही हूँ और बड़े वाले कप में मैं ले लूँगी। चलिए फिर आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पे सारा काम हो गया है, किचन का भी, किचन क्लीन है, अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। सिर्फ मुझे बर्तन लगाने हैं स्टैंड में, तो वो मैं बाद में लगा लूँगी, चाय पी लूँगी तब। तो मम्मी ने कहा कुछ लेके खा भी लो, भूख लगी होगी, कल का फास्ट है। तो मैंने कहा नहीं भूख नहीं लगी है, तो मैंने कहा बस टोस्ट लेते आओ और उसी से हम चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी गई थी क्योंकि बच्चे लोग सारे स्कूल गए हैं और मम्मी ने पापा को नाश्ता भी ला के दे दिया था। तो चैनल के बाहर पापा जी खेत में से आए थे तो उनको सूखा रस और नाश्ता दोनों दे दिया गया है। तो मम्मी यहाँ पे मेरे साथ में नाश्ता भी करेंगी और चाय भी पियेंगी। तो मम्मी ने कहा कि कुछ लेके नाश्ता कर लो, ऐसे चाय पी ले रही हो। हम कहे नहीं तो ठोस तो खा ही रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब नाश्ता ही करें। और एक दिन उपवास रहो ना, दूसरे दिन ऐसा लगता है कि आज भी उपवास ही है हमारा, और कहीं ऐसा ना गड़बड़ हो जाए, कहीं उपवास टूट जाए, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है दिल में कि जैसे हमारा फास्ट आज भी है। यहाँ पे मम्मी जी आ गई थी तो मैंने कहा आप भी ले लो, आप भी लेके रह। मम्मी जी को भी टोस्ट दे दिया है, मम्मी जी भी चाय के साथ में खा लेंगी, मैं भी खा लूँगी। एक बार का नाश्ता ऐसे ही हो जाएगा। तो टोस्ट और चाय से तो वैसे थोड़े बहुत पेट भर ही जाएंगे, फिर बाद में हम नाश्ता कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो मैं अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग कोई मत देखो मैं। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया है और स्टैंड में बर्तन सारे लगा दिए हैं, सारे बर्तन स्टैंड में लगा दिए और सारा किचन क्लीन है, सारा किचन क्लीन है। आज यहाँ का मौसम आज का इतना अच्छा हुआ है, हवा तो नहीं है लेकिन बाहर चल रहा होगा, मुझे घर में पता नहीं है हवा चल रहा है कि नहीं, लेकिन मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब एकदम बारिश जैसा हुआ है, एकदम घेर लिया है बारिश के जैसे। मैं अभी आप लोग को दिखा दूँगी। तो अभी मैं क्या बनाऊँगी आप लोग से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बनाई रोटी, यहाँ पे बनाई सब्ज़ी। तो खाना हमने बना लिया है, अब मुझे बनाना है सिर्फ नाश्ता। तो नाश्ता मैं क्या बनाऊँगी आप लोग से शेयर करूँगी, बच्चे लोग के लिए क्या बनाऊँगी। और चलते हैं, कपड़े उतार लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं बारिश हो गई तो फिर भीग जाएगा। वैसे भी भीग गई है कपड़े सारे, क्योंकि मैंने अभी वॉश करके डाल के आए हैं कपड़े। चलिए फिर, आंधी बहुत तेज़ की चल रही है, चलिए चलते हैं छत पे। यहाँ पे मैं जैसे ही आई हूँ छत पे वैसे ही तुरंत पानी बरसना स्टार्ट हो गया था। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने कपड़े सारे उतार लिए थे, क्योंकि कपड़े के सारे पानी निकल गए थे और फिर बारिश का पानी लगने से कपड़े में बहुत शीलन जैसी बदबू आने लगती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है बदबू वो। तो फिर चलिए यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। आज तो लग रहा है धूप होना मुश्किल ही है और आज तो ये कपड़े नहीं सूखेंगे।
अब देखिए क्या होता है, शाम तक बारिश रुकती है कि फिर चली जाती है। और कपड़े तो ऐसे सूखना आज का मुश्किल है, मुझे लग ही रहा है। तो चलिए फिर डाल देते हैं और फिर चलते हैं नीचे हम। मैं बोल रही थी ना बारिश हो जाएगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो मैं जैसे ही आई हूँ वैसे ही पानी बरसने लगा, जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही। और आप लोग देख सकते हैं पानी मतलब बारिश शुरू हो गई है। तो कपड़े मैंने फटाफट आके सारे उतार लिए हैं। तो क्या है कि पानी पूरा गिर चुका था, तो मैंने सोचा कि फिर गीला हो जाएगा, फिर कहाँ डालेंगे। नीचे में मेरे डालने वाला सिस्टम नहीं है, सब छत पे ही है। मैं नीचे कहीं कपड़े नहीं फैलाती हूँ, तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और हवा भी थोड़ा अच्छा चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं हवा बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। और अगर तेज़ की होगी तो नहाएंगे भी, और नहीं तेज़ की हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे सारे आ जाएंगे तो नहाने में अच्छा लगेगा। और अकेले थोड़ी नहाएंगे हम, अकेले तो नहाएंगे नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे, सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे। बारिश हो ही रही है अभी। पापा और मम्मी खेत में थे और यहाँ पे जनरेटर चल रहा है, उसी का आवाज़। तो फ्रेंड्स हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ मिठाई। तो क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रहा है तो उसमें तो मिठाई बनती है, क्योंकि हर रोज़ भोग चढ़ाना पड़ता है गणपति बप्पा को। तो मैं क्या बना रही हूँ, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम टेस्टी कि एक बार खाए तो बार बार दिल करे बनाने का। तो चलिए, और झटपट वाली रेसिपी है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब गणपति जी बैठते हैं ना तो उस टाइम बहुत काम रहता है और भोग भी चढ़ाना रहता है। तो इसलिए मैं आप लोग को जो भी रेसिपी दूंगी बहुत झटपट वाली रेसिपी दूंगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं बप्पा जी के लिए मिठाई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंगफली, तो इसे हमें अच्छे से देख लेना है, जो ख़राब हो निकाल देना है। तो इसमें से हम ख़राब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है गैस पे, तो गैस को ऑन कर लेते हैं और पैन को हम गरम करने देते हैं। तो जो मूंगफली है हमारा, उसे हमें भूज लेना है। तो उसे बम्बई में मूंगफली और सिंगदाना भी बोलते हैं, तो मैं वही सिंगदाना ही बोलने जा रही थी। तो कोई बात नहीं, आप लोग तो वो भी समझ जाएंगे, मूंगफली भी समझ जाएंगे, दोनों ही चीज़ तो इसी का ही नाम है। तो इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना है और धीमी आंच पे ही करना आप लोग, क्योंकि अगर हम लोग ये तेज़ आंच पे करते ना तो ये मतलब टाइट नहीं होता है, ये नरम ही हो जाएगा फिर से। तो इसीलिए हमें इसे एकदम अच्छे से जैसा टाइट भूजना है, अच्छा एकदम मतलब मुंह में डालते मान जैसे कुरकुरे फूटता है ना, उसी तरीके से फूटना चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट इसे हम पहले एक और लेते हैं, इसे ही ज़्यादा टाइम लगेगा और एक शीरा बनने में टाइम लगेगा, और नहीं तो बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है ये। मान के चलो तो आपका 20 मिनट में तो बनना ही बनना है। 10 मिनट में शीरा और 10 मिनट में इसे हमें भूजना है धीमी आंच पे, तो इसी में टाइम लगेगा। तो चलिए फिर फटाफट इसे हम भूज लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली हमारा अच्छे से भुजा चुका है, तो हम इसे उतार के साइड में रख देते हैं। तो इसे अच्छे से ठंडा करके इसका छिलका हम उतार लेंगे। तो इसे पहले ठंडा कर लेते हैं, तो पंखे के नीचे ले चलते हैं, वहीं पे जल्दी ठंडा हो जाएगा और फिर इसे हम छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले लिया है, उसमें पलटी कर देते हैं। इसमें पलटने से थोड़ा जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका जो छिलका था अच्छे से निकाल दिया, एक भी छिलका नहीं इसमें। तो इसमें हम मिक्सर की जार में डाल देते हैं
और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो एक बार में नहीं चलाना है, इसे रुक रुक के चलाना है। अगर एक बार में चलाएंगे तो ये सिंगदाना तेल मतलब मूंगफली तेल छोड़ने लगेगा। तो एक बार में नहीं चलाना, रुक रुक के चलाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हमें पीसना है इसका। तो मैंने एक ही बार में नहीं चलाया, आप लोग देख सकते हैं एक एक मतलब पाउडर जैसा हो चुका है ये। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, रुक रुक के चलाना। तो यहाँ पे मैंने सारा पलटी कर दिया है प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं और फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। हमें शीरा बनाना है तो शीरे के लिए 1 गिलास बहुत ही होगा। तो इसमें 1 कटोरी के लगभग चीनी डाल देंगे। तो चीनी थोड़ा ज़्यादा ही डालना क्योंकि मिठाई है तो मीठा ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर इसे चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है और फिर शीरा को बना लेना है। शीरा जब हमारा लगे कि एक तार जैसा होने लगा है तो हमें गैस को बंद कर देना है। तो चलिए पहले इसे चला चला के हम शीरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शीरा में उबाल आ चुका है अच्छे से। तो इसे अब हम पका लेंगे और फिर एक तार जब लगे कि हमारा बनने वाला है तब हम इसमें जो हमने पीस के रखा हुआ है मूंगफली का पाउडर उसे हम इसी में डाल देंगे। तो चलिए पहले हम मूंगफली में और भी कुछ मिलाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा जो पलटी किया है मूंगफली को इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो ये है मिल्क पाउडर, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा ये। सिर्फ हमें शीरा जैसा रहता है उसी तरीके से हमें बनाना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो जो मिल्क पाउडर है ये सारा मिला देते हैं। तो मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए फिर देख लेते हैं शीरा। तो शीरा हमारा पक रहा है यहाँ पे। तो मैंने आँच को तेज़ कर दिया है ताकि शीरा हमारा जल्दी से पक जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब जाड़ा होना स्टार्ट हो गया है, मतलब गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये गाढ़ा हो चुका है तो थोड़ा टाइम और इसे पका लेंगे। तो शीरा हमारा अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने मूंगफली रखा है पीस के वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। इसे डालते जाना है और घुमाते ही जाना है। तो चलिए फिर फटाक से, और गैस को एकदम स्लो रखना है, अगर नहीं स्लो रखे हैं तो आप सीधा बंद कर दीजिए गैस को। तो इसे पहले हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो मैंने एकदम गैस को स्लो रखा हुआ है। तो इसे कुछ टाइम तक मतलब फेंटते ही रहना है, गैस को तेज़ नहीं करना है हमें, इसी तरीके से हमें फेंटना है ताकि ये जो थोड़े बहुत इसमें खड़े रह जाते हैं ना, मतलब पाउडर मिक्स नहीं कर पाते हम लोग, तो वो ऐसे ही रह जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे इतना चला चला के इसे एकदम जैसे हमें चीथा उसी तरीके से मैंने इसे बना लिया है। तो इसे रख दिया है साइड में, इसे ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए फिर थाली में हम पलट देंगे तो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थाली ले ली है, इसे पलट देते हैं और इसे हम ठंडा कर लेंगे। और फिर ये मतलब जैसे हमें आटा गूँथते हैं ना, तो उस तरीके से ये हो जाएगा ठंडा होने के बाद। इसे सारा पलट देते हैं। तो यहाँ पे इसे ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो इसे हमें हाथ में तेल लगा के, मतलब घी देसी लगा के इसे गूँथ लेना है अच्छे से, ताकि हमें देख लेना है मतलब कि एक भी इसमें एक भी गुठलियाँ मतलब नहीं रहना चाहिए, जो मूंगफली का हमने बैटर बनाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसे गूँथ लिया है और कितना अच्छा हमारा
लोई बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल आपको लगाना हो तो लगाना हाथ में, और नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मूंगफली तेल छोड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से सारा ही बना लूँगी लोई, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बन रहा है। और फिर मैंने ना खाचा भी मंगा लिया था, मैंने बाज़ार से, मतलब बाज़ार से क्या, मेरे दुकान पे ही पेड़ा बनता है ना, तो खाँचा रखा था, तो इन्होंने लेके आया था दुकान पर से। तो मैंने सोचा कि आज हम मूंगफली का ही पेड़ा बनाते हैं, क्योंकि यार गणपति बप्पा को हम लोग घर पे ही बना के मिठाई खिलाएंगे और बप्पा भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिर ऐसी रेसिपी मैं आप लोग को, मतलब जो घर पे चीज़ें रहती हैं उसी से मैं आप लोग से रेसिपी शेयर करती हूँ, कि जो घर पे चीज़ें हैं आप लोग भी बना के खा सकते हैं। मिठाई का कभी दिल किया या मन किया, या कभी कोई अपने यहाँ गेस्ट आ गए तो हमको हाथ से ही मिठाई बनाने का मन कर रहा है उन लोग को खिलाने का, तो कभी आप लोग ये ट्राई कर लेना। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, और जो दानेदार इसमें थे, तो मैंने इसमें एकदम बारीक सा पाउडर नहीं किया था, जिस तरीके से मतलब बारीक करते हैं उस तरीके से मैंने नहीं किया था। मैंने थोड़ा सा मतलब खड़े रह गए थे हल्का फुल्का, तो वैसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें खाने पे दानेदार लगने लगता है। तो चलिए फिर हम इसी तरीके से सारा बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारी लोई बन गई हमारी। तो यहाँ पे मैंने लिया है पेड़ा बनाने का जो खाँचा आता है वो, तो ये मेरे दुकान पे था तो मैंने ले लिया था। तो अगर आपको चाहिए तो आप मतलब जहाँ पे मिठाई की दुकानें होती हैं वहाँ पे पूछ लेंगे तो वो लोग दे देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इससे बन रहा है हमारा पेड़ा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये ना, अगर नहीं भी होगा कोई बात नहीं, आप इस पे आप गोल वाला भी पेड़ा बना सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो, क्योंकि पेड़ा तो पेड़ा ही होता है, ये बस थोड़ी डिज़ाइन वाली हो जाती है और वो थोड़ी सादी वाली रहती है जो हाथ से हम बनाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट हम इस पे सारे पे निशान बना देते हैं पेड़े का। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और फिर बना भी बहुत अच्छा था। तो सारा मैंने यहाँ पे अच्छे से सब पे थप्पा मार दिया है। तो इसमें मैंने ना काजू डाला ना बादाम, कुछ भी नहीं डाला ये मिठाई में मैंने। तो फ्रेंड्स हमारा मिठाई बन के रेडी हो गया। तो ये मूंगफली से मैंने बनाया है, तो आप लोग को मैंने दिखाया कितना झटपट बना है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। और अब तो आ रहा है गणेश चतुर्थी, तो उसमें तो जानते हैं मीठा मोदक या लड्डू या मिठाई तो गणपति जी को बहुत ही पसंद है। तो ये रहा उसका खाँचा, तो इसी से मैंने बनाया है। ये बाज़ार में बहुत आराम से आप लोग को मिल जाएगा मिठाई बनाने वाली, जो आप लोग बोलेंगे पेड़े बनाने की खाँचा देते तो वो ज़रूर देंगे। तो मेरा लकड़ी का है ये। तो आप लोग ने देखा कितना झटपट बना है, तो कभी आप लोग ट्राई करना। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही पसंद आएगी, इतनी ये टेस्टी लग रही थी खाने में। तो पूरे परिवार को और फिर गणपति, तो ये बार बप्पा को ज़रूर आप लोग मिठाई चढ़ाना, बहुत झटपट वाली, और जिसको नहीं आता वो भी देख के फटाफट बना लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम हो गई, तो मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। तो यहाँ पे चावल मैंने ले लिया है और काली दाल भी ले ली है और चावल भी ले लिए। तो इसे हम वॉश कर लेते हैं। तो चलिए वॉश कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने धो लिया है चावल दाल को। तो यहाँ पे 2 मिर्चा लिया है, ये डाल देते हैं और फिर टमाटर काट के डाल देते हैं। खिचड़ी में मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, काली दाल हो तो भी चलेगा। और यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी, आज इतनी बारिश हुई शाम को, बहुत तेज़ बारिश हुई और सारा जगह पानी पानी हो गया। थोड़ा ठंडा मौसम है, हवा भी चल रहा है, अच्छा मौसम है यहाँ का। तो यहाँ पे प्याज भी डाल दिए, मिर्चा भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए, सारी चीज़ मैंने इसमें डाल दी। इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पे नमक डाल देते हैं। बस एक सीटी में हमारी खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम सीटी लगा देंगे और हमारा सीटी आ जाएगा। तो मैं खटाई का मसाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे खटाई का मसाला ये डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। तो आज शनिवार है ना, तो मम्मी ने कहा शनिवार के दिन बस किचन साफ कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। तो किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने। अब मुझे बस खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी की सीटी आ जाएगी तो खाना भी हमारा बन गया शाम का। तो शाम के खाने तो यहाँ पे शाम हो या सुबह किचन मतलब मैं दोनों ही टाइम एकदम क्लीन करके रखती हूँ, ताकि सुबह में भी उठो ना तो अच्छा लगता है, किचन साफ़ रहता है तो काम करने का मन भी करता है और फिर रेसिपी भी बनाने का मन करता है। तो कभी आप लोग भी ऐसे ट्राई करना। तो फ्रेंड्स खिचड़ी मैंने डाल दिए है, इसमें होता रहेगा। तो मैंने किचन को भी क्लीन और चाय के बर्तन यहाँ पे धोने हैं। तो अभी चाय के बर्तन धोने हैं शाम के। तो मैंने सोचा कि पहले इसे खिचड़ी को रख देते हैं, होता रहेगा, फिर हम बर्तन भी धो लेंगे। तो कोमल है, उसने कहा मैं धो लूँगी, रहने दो। तो अभी वो आएगी फिर चाय के बर्तन धो लेगी। तो हमारा काम हो गया है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना। तो ये वाली लाइट लगने से मतलब पूरी किचन में रोशनी एकदम भरपूर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है किचन भी देखने में। और वैसे क्या है कि हल्का लाइट आता था ना तो अच्छा नहीं लगता था, और इससे बहुत तेज़ की लाइट है। तो चलिए फिर गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।